दैवी संपत्ति से भरे योग ऋषि गुरुदेव। दैवी संपत्ति से भरे योग ऋषि गुरुदेव। त्याग तपस्या से बने सहज श्रेष्ठ स्वयं। हमें तुम मिल गए गुरुवर, हमें तुम मिल गए गुरुवर। ठिकाना हो तो ऐसा हो, हमें तुम मिल गए गुरुवर। ठिकाना हो तो ऐसा हो। दिखाया योग का जलवा, दिखाया योग का जलवा। दिखाना हो तो ऐसा हो, दिखाया योग का जलवा। दिखाना हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए ऋषिवर। ठिकाना हो तो ऐसा हो। तड़पते थे, बिलखते थे, कहाँ जाएं करें कब क्या। तड़पते थे, बिलखते थे, कहाँ जाएं करें कब क्या। बताई योग की युक्ति, बताई योग की युक्ति। सिखाना हो तो ऐसा हो, बताई योग की युक्ति। सिखाना हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए ऋषिवर। ठिकाना हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए ऋषिवर। ठिकाना हो तो ऐसा हो। जगाया मोह निद्रा से जो झूठी स्वप्न जैसी थी। जगाया मोह निद्रा से जो झूठी स्वप्न जैसी थी। हुआ है बोध आत्मा का, हुआ है बोध आत्मा का। जगाना हो तो ऐसा हो, हुआ है बोध आत्मा का। जगाना हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए गुरुवर। ठिकाना हो तो ऐसा हो।
प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो ये योग का प्राणायाम का सत्र है। तो सबसे पहले हमने डीप ब्रीदिंग किया। डीप ब्रीदिंग की आवश्यकता, प्राणायाम की ये पूर्व तैयारी है। फ्री प्रैक्टिस प्राणायाम, जिस प्रकार से हम आसनों की फ्री प्रैक्टिस यानी पूर्व तैयारी सूक्ष्म करते हैं, इसी प्रकार से प्राणायाम की पूर्व तैयारी इस 10 प्रकार की यौगिक डीप ब्रीदिंग द्वारा करना चाहिए। प्राणायाम प्राण प्लस आयाम, तो प्राण का व्यायाम हमने करना बहुत अनिवार्य होता है, बहुत ज़रूरी होता है इस केमिकल वाले युग में। तो जितना भी हम सब्जियां है, फल फ्रूट है, उसके ऊपर केमिकल युक्त फवारनी किया जाता है, तो यह हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से। तो इस कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने के लिए, दूषित वायु को बाहर निकालने के लिए, जातीय विजातीय तत्वों को बाहर निकालने के लिए इस प्राणायाम की आवश्यकता होती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टावर्गानी, ये 8 अंग है। पहला है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो पहला यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह पंच यमः, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान पंच नियमः, स्थिरम सुखम आसनम, तस्मेन सति सास प्रसाद सति और गति विच्छेद प्राणायाम। सो विचारा संप्रयोगे चित्त स्वरूप नुकार इंद्रियाना प्रत्याहार, देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, तदैवार्थमात्र निर्वास्यम स्वरूप शून्यमेव समाधि। देखिए, आपको मोक्ष के लिए जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए इस अष्टांग योग की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि यथा सिद्ध सिद्धो संभूतोम सम्मतोम योग उच्यते योग कर्म शिव कौशलम। भगवद गीता के दूसरे अध्याय की 85 और 52 पंक्ति है। आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। WHO भी कहता है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। तो मन, इंद्रिय और प्राणी की समान एक रूपता यदि करता है तो वो है योग। इसलिए निरंतर योग करना चाहिए। तो हम कर रहे प्राणायाम का अभ्यास। तो पहला है भस्त्रिका। भस्त्रिका यानी लोहर के धोखने के समान सांसों को भरते हैं, खाली करते हैं। ध्यान रहे, हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कृपया सावधानी से करें। बहुत ही प्रभावकारी और गुणकारी अभ्यास लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, प्रभावित बनाता है, लंग्स को स्ट्रांग बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकलता है, इसलिए शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए ले जाने का कार्य ये भस्त्रिका करता है। सर्दी जुकाम है, पुराना नज़ला खांसी दूर करने में सहायक और कोरोना जैसे घातक बीमार दूर करने में मदद करता है ये अभ्यास। अभ्यास का नाम भस्त्रिका। लंबी लंबी सांसें भरना है और खाली करना है। आपने नॉर्मल स्पीड से करना है। इस प्रकार से मैं फास्ट करता हूँ, तब भी आपने नॉर्मल स्पीड से ही करना है। अभ्यास का नाम भस्त्रिका प्राणायाम। खुश रहना गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना गुरुवर से सीख जाए,
से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। संकट से पार जाना, संकट से पार जाना गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। सेवा में सब लगाना, सेवा में सब लगाना गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। विषयों से जुदा रहना गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। देखिए, जब भी सांस फूलती है, मेरी भी सांस फूली थी, तो मैंने एक्सरसाइज किया जो मिलिट्री के अंदर, कमांडो के अंदर सिखाया जाता है। लंबी सांस भरते हैं नासिका से और मुंह से फूंक मारना है। जो सारे हमारे अकेडमी के जो बच्चे हैं, ज्ञानदीप अकेडमी के बच्चे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। जब भी रनिंग करके आते हो आप,
तो इस प्रकार से लंबी सांस लेना है नासिका से और मुंह से फूंक मारना है। तो एक बार फिर से लंबी गहरी सांस और मुंह से फूंक मारना है नासिका से। लंबी सांस लेना, नासिका से लंबी सांस लेना है और इस प्रकार से मुंह से फूंक मारना है। तो ऐसा 3-4 बार करोगे तो सांस बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, कितनी भी सांस आपकी फूली हो। तो ये एक्सरसाइज याद रखना। नेक्स्ट अभ्यास बाह्य प्राणायाम। सांसों को थोड़ा बाहर ही रोकते हैं, लेकिन जो नए साधक है उन्हें सांस रोकने की प्रक्रिया न करें, क्योंकि नुकसान हो सकता है नए साधकों के लिए सांस रोकने पर। इसलिए योग शिक्षक के मार्गदर्शन से इस अभ्यास को करना चाहिए, जिसका नाम है बाह्य प्राणायाम। तो जो पुराने साधक है, जैसा पुरानी मतलब 2-3 महीना जिनको हो गया प्राणायाम का अभ्यास, तो वो 2-3 सेकंड या 4 या 5 सेकंड रोक सकते हैं, ज़्यादा नहीं रोकना है, 5 सेकंड से भी ज़्यादा। क्योंकि सांस रोकने की प्रक्रिया प्राणायाम का भरपूर अभ्यास होने के बाद, निरंतर अभ्यास होने के बाद साध्य होता है। जो हर रोज़ प्राणायाम करता है तो आधा मिनट तक भी सांस रोक सकता है, 1 मिनट तक भी सांस रोक सकता है। लेकिन नए साधकों के लिए खास सावधानियां हैं कि कृपया सांस न रोकें। तो लंबी सांस लेते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं और बाहरी सांस को रोकते हैं, जालिंदर बल लगाते हैं। जब हम गर्दन को नीचे झुकाते हैं जालिंदर बल लग जाता है, तो इस प्रकार से जालिंदर बल लगाएंगे। एक बार फिर से जो पुराने साधक है वही करे ये अभ्यास। जब हम सांसों को अंदर रोकते हैं उसको बोलते हैं अंतकुंभक। ये अंतकुंभक का अभ्यास जो नए साधक उन्हें नहीं करना है, सिर्फ आपने देखना है किस प्रकार से करते हैं। सांसों को अंदर ले जाते हैं और फिर सांसों को थोड़ा सा रोकते हैं।
तो ये था अंतकुंभक और बाह्य प्राणायाम। और आप करते हैं उज्जाई प्राणायाम, जो थायराइड के लिए, गले के लिए बहुत अच्छा है। गले के समस्त विकारी जैसे टॉन्सिल है, थायराइड है, उनको समतल रखने में मदद करता है, आवाज़ में मधुरता लाता है। खराटे वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, जो रात में खराटे लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये उज्जाई प्राणायाम। आवाज़ मधुर बनाने वाला अभ्यास। इस प्रकार से दोनों हथेलियाँ घुटने पर रखते हैं इस प्रकार। हर पल मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु, हर पल मेरे अंग संग हो मेरे गुरु, हर पल मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु, हर पल मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु, हर पल तू मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु, हर पल तू मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो मेरे प्रभु, हर पल तू मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु। और अब अनुलोम विलोम, बाईं सांस लेना, दाहिनी छोड़ना है, दाहिनी से लेना है, बाईं छोड़ना है। यहाँ सूरज नदी, तो ये जो अभ्यास चल रहा है ये है अनुलोम विलोम। बाएं सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा बनाना है इस प्रकार से। तर्जनी और मध्यमा को मोड़ते हुए अंगुष्ठा और अनामिका से सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया करें। आराम से बाएं सांस लेना, दाहिने छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं छोड़ना। श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए। दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है और लेना है, और छाती को कम ज़्यादा न फुलाए। अभ्यास का नाम अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम जारी रखिए म्यूजिक के साथ। संग हो मेरे प्रभु, हर पल तू मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु, हर पल तू मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु, हर पल तू मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो मेरे प्रभु, हर पल तू मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु। सूरज नदी ये धरती आसमान रच दिया, सांसें बना के मेरा ये शरीर रच दिया। सूरज नदी ये धरती आसमान रच दिया, सांसें बना के मेरा ये शरीर रच दिया। करने को कर्म साथ में संसार रच दिया,
जीवन की जरूरत थी वो सामान रच दिया, क्या क्या नहीं दिया है तूने, क्या क्या नहीं दिया है तूने ओ मेरे प्रभु, क्या क्या नहीं दिया है तूने मुझको ऐ प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद ओ मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद ओ मेरे प्रभु, हर पल तू मेरे अंग संग ओ मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद ओ मेरे प्रभु। थक जाता हूँ मैं रात को तब तू ही सुलाता, और है कमाल सुबह में ही तू ही जगाता, थक जाता हूँ मैं रात को तब तू ही सुलाता, और है कमाल सुबह में भी तू ही जगाता, जब लड़खड़ा भी जाए मेरे पैर जमीन पर, हर बार गिरने पे भी मगर तू ही उठाता, तेरी कृपाएं हैं अनंत ओ मेरे प्रभु, तेरी कृपाएं हैं अनंत ओ मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद ओ मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद ओ मेरे प्रभु, हर पल तू मेरे अंग संग ओ मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। जिसको जन्म दिया है उसे पालता है तू, धोखा नहीं सुलाता है संभालता है तू, जिसको जन्म दिया है उसे पालता है तू, धोखा नहीं सुलाता है संभालता है तू, राजा हो या फकीर सबका दाता एक तू, दुनिया का रचयिता है और विधाता एक तू, हर ओर तेरी महिमा के दृश्य है प्रभु, हर एक ओर महिमा के दृश्य है प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो मेरे प्रभु, हर ओर तेरी महिमा के दृश्य है प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो मेरे प्रभु। करके तेरी शरण जैसे स्वर्ग मिल गया, दुख दूर हुए सारे परमानंद मिल गया, आकर के तेरी शरण जैसे स्वर्ग मिल गया, दुख दूर हुए सारे परमानंद मिल गया, दुख दूर हुए सारे परमानंद मिल गया, तेरी कृपा से मुझको सब कुछ है मिल गया, शक्ति मिली भक्ति मिली तेरा धाम मिल गया, सब पर बनाए रखना ओ सब पर बनाए रखना ऐसी ही दया प्रभु, सब पर बनाए रखना ऐसी ही दया प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद ओ मेरे प्रभु, तेरा
लाख लाख धन्यवाद ओ मेरे प्रभु। हर पल तू मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु। हर पल तू मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु। हर पल तू अंग अंग संग हो मेरे प्रभु। हर पल तू मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु। तेरा लाख लाख धन्यवाद ओ 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 मेरे प्रभु। ओ मेरे गुरु ओ मेरे प्रभु ओ मेरे गुरु। जो लास्ट में अभ्यास किया अनुलोम विलोम दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस को दूर करता है। पक्षाघात, लकवा जैसे घातक प्रकार दूर करने वाला अभ्यास है अनुलोम विलोम। इसलिए इसको निरंतर करें, बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही गुणकारी अभ्यास है। और अब करते हैं अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी के बाद हम कपालभाति सबसे लास्ट में इसलिए कर रहे हैं कि सुबह हम आंवला, एलोवेरा और गिलोय का जूस लेके आए थे, तो थोड़ा सा अभी ये पच गया, इसलिए पेट की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपने कुछ खाते हैं या पानी पीते हैं या खाना खाते हो, खाना खाने के तो कम से कम 3-4 घंटे के बाद ही कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। और पानी पीने के बाद कम से कम आधा घंटे के बाद कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, खाली पेट होना चाहिए हमेशा पेट कपालभाति के लिए। अब भ्रामरी करते हैं उसके बाद कपालभाति। तो भ्रामरी के लिए कानों को बंद करना है, आँखों को बंद करना है। किस प्रकार से देखिए, अंगूठे से कान को बंद करना है, मध्यमा और तर्जनी से आँखों को बंद करना है, होठों के ऊपर अनामिका के दोनों फिंगर्स और सबसे लास्ट में छोटी कनिष्ठा। तो ये इस प्रकार से मुख्य मुद्रा जब बन जाती है तो कान को देखिए किस प्रकार से, कान को ऐसा उंगली नहीं डालना है इसमें, कान का जो सामने वाला जो छोटा सा पर्दा है इसको ऐसा हल्का सा दबाना है, बंद हो जाएगा। 3 बार गुनगुनाना है भौरे के गुंजन के समान। ये भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क संबंधित विकार जितने भी है, सर दर्द है, आधा शीशी का दर्द है, ठीक कर देता है। इस अभ्यास से ब्रेन के अंदर एक कंपनी बनती है और जिस प्रकार से पानी की तरंगे जब शुरू हो जाती है तो साइड में कचरा आना शुरू हो जाता है, इस प्रकार से हमारा कोलेस्ट्रॉल साइड में आना शुरू कर देता है। यह अभ्यास करने पर भ्रामरी प्राणायाम और हाई बीपी वाले के लिए, हृदय विकार वाले के लिए गुणकारी और ये प्रभावकारी अभ्यास इन्हें जरूर करना है। ये भ्रामरी प्राणायाम जो डिप्रेशन के जो शिकार है, जो रात में नींद की गोलियां खाते हैं, उन्होंने सोने से 5 मिनट पहले 5 से 6 बार जरूर करें, नींद भी तुरंत आ जाएगी। तो अगला अभ्यास करते हम कपालभाति। एक क्रिया है सत्कर्म की, कफ को दूर करने वाला अभ्यास, चेहरे पर सुंदरता लाने वाला अभ्यास, तो कैंसर जैसे घातक विकार दूर करने में मदद करता है, मोटापा होने नहीं देता है, वजन को संतुलित रखता है। गांठ किसी प्रकार के हो, चाहे गाल बड्डे में हो या मस्तिष्क में हो, तो गांठ को भी ठीक करने का ये कार्य करता है कपालभाति। और इसलिए इसको क्रियाओं का और प्राणायाम का भी राजा कहा जाता है, क्योंकि ये 99 विकारों को दूर करता है। यह अभ्यास कपालभाति पेट अंदर और सांस बाहर, इतनी सी यह प्रक्रियाएँ करते हैं म्यूजिक के साथ। पूर्ण शांति आनंद भक्ति दो पूर्ण देव
चरणों का तुझको जानो तुझको मानो तुझ पर ही निज जीवन वालो तुझको जानो तुझको मानो तुझ पर ही निज जीवन वालो ध्यान रहे तेरा ही प्रतिपल ध्यान रहे तेरा ही प्रतिपल लो भक्ति का उपहार हे प्रभु दो निज चरणों का प्यार हे प्रभु निज चरणों का हृदय अभिप्सा से जागृत हो अभय हस्त मेरे सिर पर हो हृदय अभिप्सा से जागृत हो अभय हस्त मेरे सिर पर हो दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो जीवन का पारावार हे प्रभु दो निज चरणों का प्यार हे प्रभु निज चरणों का पूर्ण प्रेम दो अमर स्नेह दो पूर्ण शांति आनंद भक्ति दो पूर्ण प्रेम दो अमर स्नेह दो पूर्ण शांति आनंद भक्ति दो पूजा करूं सदा मैं तेरी पूजा करूं सदा मैं तेरी सुमिरन गाने निज चरणों का प्यार हे प्रभु निज चरणों का प्यार निज चरणों का प्यार निज चरणों का तो ये था कपालभाति। तो कपालभाति करते समय लास्ट में लंबी सांस लेते हैं। पूरी लंबी सांस लेना है, पेट को
अंदर लेके जाना है और पेट को अप डाउन करना है। देखिए पेट अपने हाथ में आना चाहिए, एक कपालभाति जैसी चल रही। लंबी सांस भर के सांसों को बाहर फेंकना है। जब एक बार दाहिने घुटने पर प्रेस करते हैं, एक बार बाएं से करते हैं, तो इस प्रकार से नोली क्रिया पेट घूमता है। तो ये कपालभाति बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास, इसको क्रियाओं का और प्राणायाम का भी राजा कहता है, इसलिए इसको निरंतर करें। और आप करते हैं सोम साधना। सो 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो ये प्राणायाम का सत्र था और अब करते हैं तुरंत शुरुआत यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद यौगिक स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार। इसी वीडियो के अंदर हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम सीखेंगे। जीना मरना लगा दुनिया में, मरना सभी को आता नहीं। देश हित में जो मरा, बलिदान व्यर्थ जाता नहीं। दर्द की होती है सीमा, ज्यादा सहा जाता नहीं। वह राष्ट्र गूंगा है जो गीत शहीदों के गाता नहीं।
देखा है, पॉलिश करते देखा है, हाँ पॉलिश करते देखा है। खुददारी को गद्दारी का पानी भरते देखा है, सिंदूरों को तंदूरों में जलकर मरते देखा है। दंड नीति का नायक, दंड नीति का नायक कब कटकानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। जिस दिन जनता विष बेलों को तेजाबों से सींचेगी, तेजाबों से सींचेगी, तेजाबों से सींचेगी। जिस दिन जनता विष बेलों को तेजाबों से सींचेगी, जिस दिन बाहें भीम बली की दुशासन को भींचेगी, दुशासन को भींचेगी, दुशासन को भींचेगी। भ्रष्टाचारी व्यभिचारी को संसद में से खींचेगी, जिस दिन जनता गद्दारों को संसद में से खींचेगी। जाने किस दिन जनमानस, जाने किस दिन जनमानस तूफानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, 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 जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। तो आप बात ने गर्दन का अभ्यास किया, कान का, आंखों का अभ्यास और कंधों का अभ्यास, और आप जो कर रहे हो भुजबली शक्ति का, हाथों का अभ्यास। मातृभूमि की शपथ उठाकर बढ़ो युवा सेनानी, मातृभूमि की शपथ उठाकर बढ़ो युवा सेनानी। भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी, भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। देश का कर्ज चुकाने चलो, नया सौभाग्य जगाने चलो, उठो अब अवसर मत चूको। मातृभूमि की शपथ उठाकर बढ़ो युवा सेनानी, मातृभूमि की शपथ उठाकर बढ़ो युवा सेनानी। भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी, भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। देश का कर्ज चुकाने चलो, नया सौभाग्य
हे भारत के वीर सपूतों अब तुम आगे आओ, भारत माँ की पीर देख कर अब ना आंसू बहाओ। हे भारत के वीर सपूतों अब तुम आगे आओ, भारत माँ की पीर देख कर अब ना आंसू बहाओ। बिस्मिल भगत शिवाजी जैसे, बिस्मिल भगत शिवाजी जैसे बन जाओ बलिदानी, भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी, भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। देश का कर्ज चुकाने चलो, नया सौभाग्य जगाने चलो, उठो अब अवसर मत चूको। योग ऋषि ने महाक्रांति की है आवाज लगाई, हम सब ने इसे सफल बनाने की है कसम उठाई। योग ऋषि ने महाक्रांति की है आवाज लगाई, हम सब ने इसे सफल बनाने की है कसम उठाई। बिगुल बजाकर गांव-गांव घर-घर इसको पहुंचाओ, ले लो श्रेय देव बन जाओ, अब न तनिक सकुचाओ। बिगुल बजाकर गांव-गांव घर-घर इसको पहुंचाओ, ले लो श्रेय देव बन जाओ, अब न तनिक सकुचाओ। इस धरती पर गूंज उठे फिर, इस धरती पर गूंज उठे फिर योगेश्वर की वाणी, भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी, भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। देश का कर्ज चुकाने चलो, नया सौभाग्य जगाने चलो, उठो अब अवसर मत चूको। लोकतंत्र की खोट मिटाकर जागृत शंख बजाओ, भारत माँ का खोया गौरव फिर से वापस लाओ। लोकतंत्र की खोट मिटाओ, जागृत शंख बजाओ, भारत माँ का खोया गौरव फिर से वापस लाओ। अत्याचार और भ्रष्ट तंत्र का कर दो पूर्ण सफाया, जिसने लूटा भारत माँ को, जिसने जुल्म है ढाया। अत्याचार और भ्रष्ट तंत्र का कर दो पूर्ण सफाया, जिसने लूटा भारत माँ को, जिसने जुल्म है ढाया। बिना रुके पहुँचो मंजिल तक, बिना रुके पहुँचो मंजिल तक, बन जाओ बलिदानी, भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी, भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। देश का कर्ज चुकाने चलो, नया सौभाग्य जगाने चलो, उठो अब अवसर मत चूको। मातृभूमि की शपथ उठाकर पढ़ो युवा सेनानी, मातृभूमि की शपथ उठाकर पढ़ो युवा सेनानी, भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी, भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। देश का कर्ज चुकाने चलो, नया सौभाग्य जगाने चलो, उठो अब अवसर मत चूको। मातृभूमि की शपथ उठाकर पढ़ो युवा सेनानी, मातृभूमि की शपथ उठाकर पढ़ो युवा सेनानी, भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी, भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। देश का
लास्ट में गुल्फ शक्ति विकास, पाद पृष्ठ शक्ति विकास, ये पंजों का अभ्यास। तो इस प्रकार से 84 यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, आसनों की पूर्व तैयारी ही यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। जिस प्रकार से हमने यौगिक डीप ब्रीथिंग किया था, यौगिक डीप ब्रीथिंग प्राणायाम की पूर्व तैयारी, और ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 84 है। ये आसनों की फिर प्रैक्टिस है, आसनों के लिए तैयार करता है अपने शरीर के लिए। और ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, मुरारी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, योगा स्किल सेंटर हरियाणा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से और कुछ कमांडो की भी एक्सरसाइज शामिल किया, जो मिलिट्री के अंदर कमांडो के लिए जो सिखाया जाता है, मिलिट्री मैन के लिए सिखाया जाता है। तो उनमें से भी कुछ एक्सरसाइज इसी के अंदर शामिल किया। इस प्रकार से 84 यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, जिसको हमने एक रूप दिया सर से लेकर पाँव तक। तो पहला अभ्यास था उच्चारण सत्ता विशुद्ध चक्र शुद्धि, जो ब्रेन का अभ्यास, और सबसे लास्ट में था गुल्फ शक्ति विकास, जो पंजों का अभ्यास। तो इसी के बीच में 84 एक्सरसाइज है जो अभी करके दिखाया है, और आपने धीरे धीरे करना है। तो आज का जो सेशन प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम का जो सेशन था, हम थोड़ा सा रोक देते हैं और अगला सेशन शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, आसनों का सेशन।